सकते हैं फिर से रिजल्ट जारी किया गया है, तो सभी अभ्यर्थी अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए क्या आपका इसमें नाम और संशोधित होकर के आपका रिजल्ट आया है या नहीं। सेकेंड चीज़ है लेटेस्ट अपडेट और न्यूज और ट्विटर आज जो हैंडल पर जारी किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 49 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बैन कर दिया गया हमेशा के लिए। आप भी चेक कर लीजिए क्या इसमें आपका नाम है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों पर मुद्दे पर बात करेंगे, एक एक चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा। चलिए एक एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं ये आपका इस तरह से बीपीएससी ने सबसे पहले जो आपका है 49 कैंडिडेट्स इन्वॉल्व इन द impersonations have been divided permanently। 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको TRE2 में जो पाए गए हैं हमेशा के लिए उनको बैन कर दिया गया है। अब उन कैंडिडेट का नाम यहाँ पर अपना देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एक चीज़ें खोल के यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर पता चल सके। 2 पेजेस का है ये PDF। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। इज देयर योर नेम और रोल नंबर और आपके फादर नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ दिया गया है। विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत आयोजित अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो कि में इम्पर्सनेशन यानी गलत पाए गए हैं जो कि लिप्त अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित किया जाता है। हमेशा के लिए इन लोगों को ऐसा है कि आप लोग को पूरी तरह से जो है टोटल 49 ऐसे कैंडिडेट हैं। तो एक एक नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, शायद आपका नाम हो या मैं चाहता हूँ कि किसी का भी नाम इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में ना आए, खासकर जो होगी A2Z लाइव ग्रोइंग इंडिया, क्योंकि एक एक चीज़ें हम बताते जाते हैं आपको किस चीज़ों पे आपको बोलना है, किस चीज़ों पर नहीं बोलना है, कहाँ गलत नहीं करना है, क्या अपडेट है। एक दिन में पहले सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग से। तो ऐसा संभव नहीं है कि आप जो भी कनेक्टेड होंगे लगभग हज़ारों संख्या है जो कि लगातार मैं उन सभी लोगों को इंडिकेट करता हूँ, बताता हूँ हर एक चीज़ों को, तो इसमें नाम नहीं होना चाहिए। इन्हें फिर भी आप एक झलक में देख लीजिएगा। ये रोल नंबर है अभिजीत कुमार और नरेश प्रसाद जो हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनको बाहर कर दिया गया है। अभिजीत शर्मा है, देखिए नाम अल्फ़ाबेटिकली सेम है, यानी एक ही स्कूल्स के हो सकते हैं लेकिन यहाँ रोल नंबर क्रमांक अलग है तो हो सकता अलग है। ये आपका कैंडिडेट है, इनका अलग किया गया है। आदित्य कुमार है, ये देख सकते हैं, इनको बाहर किया गया है। अमित कुमार ये रोल नंबर है और अनीता कुमारी ये रोल नंबर है, इनको भी बाहर किया गया है हमेशा के लिए। और अनुरुद्ध मैं एक बार तेज़ी से खाली नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि अगर जितने भी 49 स्टूडेंट हैं ताकि आपका नाम इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर नाम होता है और क्या चीज़ें अगर किसी का नाम आ भी जाता है और आप को इससे बाहर होना है तो उसके लिए उपाय हम बता देंगे। आप वीडियो को कनेक्ट कीजिएगा और कोई क्वेश्चन रहता है मीनवाइल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कई लोग को डिमांड था सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित बताइएगा, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले और जो OMR शीट के बारे में आप देख सकते हैं, OMR शीट भी जारी दिया गया है, तो OMR शीट अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सर नाम दे सकते हैं अशोक कुमार, ये आपका राजेंद्र प्रसाद है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है। और छोटन कुमार है, इनको भी बाहर कर दिया गया है। आपका दीपक कुमार है, इनको भी परमानेंटली बाहर किया गया है। दिल खुश कुमार है, इनका भी परमानेंटली बाहर किया गया है। गुड़िया कुमारी रोल नंबर ये है। ज्ञानती है, मनीष है, मून है, मृत्युंजय कुमार है और मुकेश कुमार मलांकर है। मुकुल कुमार है, नवीन कुमार है, नवलेश है, पीयूष कुमार है। और ये 25 नाम और भी मैं नाम आपको पढ़ देता हूँ। 26 नंबर है आपका प्रभात कुमार, प्रदीप कुमार साहू एंड प्रेमचंद्र यादव। क्या आपका नाम है या नहीं, इस यस नो में भी आप बताइएगा। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आपका है ये नाम इसमें नहीं है, नहीं होना चाहिए। ज़्यादा चांसेस है आपका नाम नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर नाम आपका आता है तो आप बताइएगा किस तरह से आपका पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। देख सकते हैं राकेश कुमार, रजनीश कमल है, राकेश कुमार, राकेश रंजन एंड राकेश रोशन है। फिर आपका राकेश कुमार यादव एंड राम सिंह एंड राणा सुशांत कुमार है। रंजीत कुमार, रवि कुमार एंड ऋषि कुमार, रजक एंड रूपेश कुमार, संतोष कुमार यादव, शिव शंकर कुमार एंड आपका श्रेयन कुमार, श्रीकांत कुमार एंड श्याम बिहारी प्रसाद, श्री कृष्ण यादव एंड विद्यानंद यादव, जीशन एंड अभिषेक कुमार। ये टोटल 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको परमानेंटली बाहर कर दिया गया। आज का न्यूज़ दे सकते हैं 29 तारीख आज के डेट का ये आपका अपडेट है।
आई होप कि किसी का भी नाम नहीं हुआ होगा, ऐसी मेरी संभावना है और ऐसा मेरा आशा है। चलिए आगे और विभिन्न अपडेट के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आपको देख सकते हैं सेकेंड जो न्यूज आपका अपडेट आया था आज ही की डेट में जारी किया गया, रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया स्कूल टीचर रिटर्न एग्जामिनेशन ईबीसी और ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। और जो लोग लोगों ने 11 से 12 और हिंदी डिपार्टमेंट है, आपका रिजल्ट जरूर एक बार देख लीजिएगा। दोबारा से कट ऑफ और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, उसको मैं विस्तार से एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं ये रिजल्ट आपको जो जारी किया गया है, इसमें आपकी कितनी संभावना किन लोगों को जारी किया गया। 11 से 12 के लिए है, 1 to 11 से 12 हिंदी के लिए है, और ये बीसी वेलफेयर के डिपार्टमेंट के लिए है, जितने भी है कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है। तो रोल नंबर ही आपका नेम है और ये आपका टोटल कैंडिडेट है। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कितने हैं, और इसमें कट ऑफ में आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अनरिजर्व के लिए 87 गया है, और उसमें पार्ट थर्ड जो है आपका 80 नंबर में 62 नंबर रखा गया। फीमेल के 1 नंबर कम है, यानी 81 है, और ये आपका 60 रखा गया है। EWS के लिए देख सकते हैं फीमेल से ज़्यादा गया है, 85 है। EWS फीमेल का 79 है, और एससी के लिए 76 है, एससी फीमेल के लिए 74 है, एसटी के लिए 82 है, और एसटी के लिए इसमें नॉट अवेलेबल मिला है। और ईबीसी के लिए 79 है, और ईबीसी फीमेल के लिए 80 है। ईबीसी मेल से ज़्यादा फीमेल का कैंडिडेट जा रहा है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बीसी में 85 है और 78 है बीसी में, बीसीएल में आपका 78 है। टोटली ये आपका कटअप रहा जारी किया गया। कुछ और अपडेट्स के बारे में जो आपका ओमार सीट का मैंने बताया, जिसे इस तरह से ओमार सीट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने जितने भी नंबर्स आए, चाहे जितना भी मार्क्स आए, अगर कोई वेरिएंस आता है, कुछ आता है, तो आप 30 तारीख से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं सप्लीमेंट्री वाले, और 3 तारीख से आप लोग कर सकते हैं, 3 से लेकर के 7 तक जो TRE 2 वाले जितने लोगों का रिजल्ट जारी किया गया। और जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हुज है डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट और ये ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया था इसका रिगार्डिंग, फिर से ये नोटिस जारी किया दिया गया है, इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। BPSC 3 में आपका जो 2R में जो दिया गया है, अंतर्गत शिक्षा विभाग पिछड़ा जनजाति चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से 5 या 6 to 8 9 से 10 सभी लोग के जिन सफल अभ्यर्थियों के लिए अपलोड किए गए दस्तावेज में यदि त्रुटि है या पटनी है, तो सही दस्तावेज को पुनः 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने बताया TRE 2 के लिए। TRE 1 वाले जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2770 के आसपास आया, वो आप 30 तारीख यानी कल के डेट से ही पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। 30 से लेकर के 1 तारीख तक आप कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग सेम चीज़ है, इस पर जाकर के लॉगिन ID पासवर्ड करना है, और 100 KB से कम होना चाहिए, और अपलोड किए गए दस्तावेज जो है छायाप्रति पर राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए। और साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी जो भी आपको मैं फॉर्मेट आपको बता देंगे, कल के डेट में आपको जो पोर्टल ओपन होगा इसमें आपको सही टाइम पर आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें है ध्यान देना होगा। जो भी अटेस्टेड के लिए जा रहे हैं, पदाधिकारी का नाम होना चाहिए, पदनाम होना चाहिए, पदस्थापना होना चाहिए, संपर्क पोर्टल यानी मोबाइल नंबर या जो भी लैंडलाइन नंबर है वो आपको होना चाहिए, और उक्त तिथि के अवधि के विस्तारित नहीं किया जाएगा। ये जो है आपको दिया गया था, डिसीजन लिया गया है, जो आपको 3 से लेकर के 7 है, इसी के बीच में मान के चलना है, इससे आगे आपको विस्तारित नहीं किया जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे जितने भी लोग हैं। कुछ अपडेट कुछ ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि सभी लोग को क्लियरली आपको दिख रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, ट्यूटोरियल सारी चीज़ें ओपन कर लेते हैं, ताकि हम आपके सामने समकक्ष सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। आई होप कि क्लियरली आप लोग को दिख रहा होगा। 1 सेकंड आप बताइएगा कि इज इट विजुअल और नॉट, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि सभी लोग को क्लियर दिख रहा होगा अभी, और कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं आज के डेट में कोई भी ट्विटर हैंडल पर आया है अपडेट, तो हम जान लेते हैं। TRE 2 कंप्लेंट्स पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 3 से लेकर के 4 तारीख, ये लास्ट अपडेट कल के डेट में दिया गया था। इसके अलावा अभी कोई भी अपडेट नहीं जारी किया गया है। आई होप कि क्लियरली सभी लोग को समझ आ रही होगी, और कोई क्वेश्चन रहता है, कमेंट रहता है, आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप लोग सभी लोग चाहे BPSC 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, BPSC 2 के लिए BPSC 3 हो या स्टेट हो या सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यहाँ से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, और टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। कई लोग बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं, सर आप
ग्रुप में ऐड कर दीजिए मेरे भाई को, मेरे छोटे बहन को, या फिर जो भी आपके फैमिली मेम्बर है। तो मैं आपको सभी लोग को ये सजेशन देना चाहूँगा, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा टू लाइव ग्रोइंग इंडिया टाइप करके, जैसे यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा टू लाइव ग्रोइंग इंडिया, सबसे टॉप पर मेरा फोटो के साथ आपको दिख जाएगा। यहाँ क्लिक करते ही आपको आएगा कम्युनिटी पोस्ट। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको अपडेट दिया है, और जितने भी डॉक्यूमेंट से संबंधित अपडेट दिया उसी के नीचे आपको सारा चीज़ मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्रोवाइड किया। जो लोग मैसेज करते हैं उनको, उन सभी लोग को ऐड कर देते हैं। एनी हाउ फिर भी आप ये सारे जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी हैंग आउट पर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, बाद में जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे तो उनको यही आप प्रोसेस अपनाना है कि आपको जा करके कम्युनिटी पोस्ट में आपको ये सारे फाइंड करना है, या फिर आप जिस भी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे किसी भी कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, उसी के नीचे आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जाकर के आप सारी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आई होप कि सभी लोगों को क्वेरी आज का सॉल्व हो पाया होगा। कुछ और विभिन्न मुद्दों को जो आप देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कुछ आना शुरू हो गया। सर आई हैव अपलोडेड पैन कार्ड during BPSC TURE2 form submission, but during my DV at 28 verification authentication said that they will only accept Aadhaar card, so that what should I do? तो देखिए, अगर आपको पास ये कहा गया है तो आप आधार कार्ड आपके पास होगा, आधार कार्ड कैरी कीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड मैंडेटरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग से फॉर्म भरने से पहले ही भी बताया था, यू विल हैव टू कैरी दिस थिंग्स, अदरवाइज आपको नहीं लिया जाएगा। आधार कार्ड का और भी कोई विकल्प नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है वो लेके जाना है, लेकिन OTP वेरिफिकेशन के लिए आधार मैंडेटरी है। अगर आप में कोई भी आधार कार्ड में इशू है, नेम मिसमैच है, डाटा मिसमैच है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको सुधार कर सकते हैं या फिर रिपीट लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपका बना होगा तो उसको आप कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप सही हैं या गलत है, ये सारी चीज़ें वो संज्ञान इसी से कर पाते हैं। और भी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता BPSC के पास कि मान लीजिए कोई ए पर्सन है, या अल्फ़ाबेटिकली मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि एक राहुल एक नाम का, जिसे एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ, अभिषेक कुमार का ही आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो किस तरह से वेरीफाई हो पाएगा? वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन आपका माध्यम होगा आधार कार्ड। मेन चीज़ें है आधार कार्ड, और OTP वेरीफाई होगा आपके उसी मोबाइल नंबर से जिस मोबाइल से आपने रजिस्टर किया है, या फिर आपका जो भी ऑथेंटिकेशन दिया है OTP उसी में वेरीफाई हो पाएगा। ये मात्र एक जरिया है उनके पास, एक सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, हालांकि सॉफ्टवेयर को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे रीजंस के कारण आपको मैंडेटरी है वो करना। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है आपको मैं व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोशिश कीजिएगा इस नंबर पर मैसेज ड्रॉप करने के लिए, कॉल मत कीजिएगा, अदरवाइज तत्काल प्रभाव से उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। भविष्य में कभी भी कॉल या मैसेज नहीं कर पाएंगे। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी लोग हैं व्हाट्सअप टेलीग्राम में ज्वाइन करते हैं, कोई भी कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल कीजिएगा तत्काल प्रभाव से उसको ड्रॉप यानी परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, सर हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड दिस नंबर, यू विल हैव टू जस्ट व्हाट्सअप मी विद योर नेम, और जो भी आपका कंसर्न है मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे उसी व्हाट्सएप पर आपको कॉल करके। मैक्सिमम चीज़ें हैं आपको मैसेज के थ्रू आपको समझ आ जाएगी, बट आपको नहीं आती है तो आई विल बी कॉल यू बैक टू यू, डोंट नीड टू वरी, ओके, ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज बिकॉज आपका अभी आज जो भी कंसर्न आज भी डिटेलों में, क्योंकि 28 तारीख को आपका आधार वेरिफिकेशन फेल हुआ है या DB में जो भी दिक्कतें हुई उसको हम समझेंगे, ठीक है। यस नो में भी अगर आप लाइव अभी हैं सुन रहे हैं तो आप जरूर यस नो में भी बता दीजिएगा, और इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। भविष्य में कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। सर ये क्या है RK चौधरी, ये आपका देखिए कुछ मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे नोटिफिकेशन को। आज 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस है सभी लोग के लिए। 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इम्पर्सन्स यानी गलत पाए जाने के कारण इनको परमानेंटली बाहर कर दिया गया है। ये 49 कैंडिडेट की संख्या ये है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से अपना नाम चेक कर लीजिएगा शॉर्ट में, ओके प्रेरणा, ओके देखिए इस नाम को चेक कर लीजिएगा, आपका नाम नहीं होना चाहिए, अगर कोई होता है तो फिर बाद में आप कांटेक्ट कीजिएगा, इसके निकलने का भी प्रावधान है और जरिया है आपको किस तरह से निकल सकते हैं। अगर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मान लीजिए आपका नाम है तो आपको
अपने जीमेल आईडी और ईमेल आईडी से यहाँ पर जिसमें भी आपने रजिस्टर किया था वहीं पर आप जाकर के अभी पोर्टल ओपन होने वाला बीपीएससी का जो आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं, एक माध्यम ये है। दूसरा माध्यम है आपका ट्विटर हैंडल पर आप जो ट्वीट करेंगे बीपीएससी चेयरमैन को, वहाँ से अपने सारे संज्ञान दे सकते हैं। तीसरा माध्यम मैं आपको बता देता हूँ बीपीएससी का कई माध्यम में है और भी चीज़ें हैं जो कि आपको बाद में अगर आपका नाम आता है तो कॉन्टैक्ट यहाँ पर जाकर के सर्वर पर जाकर के जो दूर दराज के हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाकर के अपने सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। ये आपका ईमेल पोर्टल पर जाकर के ईमेल कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन से अगर आप नियर बाय पटना है तो फिजिकली जाकर के सारे चीज़ें अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं। एक ये अपडेट था। दूसरा है हिंदी के लिए अपडेट था, वेलफेयर डब्ल्यूबीसी के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया, ये रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी किया गया। तो हो सकता है आपका इसमें नाम है या नहीं है, तो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ये रोल नंबर और नाम के साथ दिया गया और इसका कटअप मैंने 2 चीज़ें डिस्कस किया। तीसरा कुछ अपडेट और भी डिस्कस कर लेते हैं जो भी अभी लोग कनेक्टेड हैं। नवनियुक्त शिक्षकों पर अवैध उगाही का आरोप लग रहा है। जितने भी प्रखंड सैदपुर में ये सारी चीजें घटना घट रही है, तो अलग अलग चीजों में क्या क्या चीजें हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं। काउंसलिंग के दौरान ये बेगूसराय के न्यूज का है, बेहोश हो गए लगभग, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। जब आप काउंसलिंग के लिए कई लोग गए होंगे तो उनको समझ आ रही होगी, और जो लोग जाने वाले हैं भविष्य में उनको आप ही सचेत होकर जाना, अपने सारी चीज़ व्यवस्था करके जाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक आदमी को केयर कीजिएगा, खास के लिए मेरा रिजल्ट ही नहीं है, ओके। तो अगर भविष्य में आपका होगा रिजल्ट, डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के दौरान जितने भी लोग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक आदमी जरूर अपने साथ लेके जाइए, चाहे भाई हो, बहन हो या मम्मी पापा कोई भी हो, तो कैरी करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। सुबह आप 9 बजे गए तो लगातार 8, 9, 10 बज जाएगी रात में, या कब तक आपको छोड़ेंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कई बार कई ऐसे जगह है DRCC जहाँ पर आपको काउंसलिंग किया जाता है, रात के 10 बजे भी हो जाते हैं, या फिर अगले दिन भी कॉल कर दिया जाता है अगर उनकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो ये सारे 20 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जैसे कि प्रवीण कुमार हो गया, बीएड के गोविंद कुमार और नालंदा के प्रेमजीत भी शामिल थे। बताया जाता है क्षमता से अधिक अभ्यर्थियों के एक जगह से जुटने और अंदर की हवा का बाहर निकलने वाले यानी वेंटिलेशन ही नहीं था कि व्यवस्था नहीं होने से कुछ की तबीयत बिगड़ गई। पंक्ति में खड़े हुए कुछ अभ्यर्थी नीचे गिर गए। पुलिस कमांडर परिजनों ने उन्होंने काउंसलिंग के कक्ष से बाहर निकाला। मुंह पर पानी का छींटा मारने के बाद उनकी स्थिति समान हो सकी। काउंसलिंग के बाद के लिए 20 काउंटर बनाए गए थे, लेकिन इसमें से कई चालू ही नहीं थे। इससे कई काफ़ी परेशानी हुई, यानी कि सारी चीज़ें हैं जो कि अभी दुरुस्त नहीं है। आपको काउंसलिंग के दौरान ये आप दे सकते हैं, और कुछ आपको जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका इन शिक्षकों की नियुक्ति जो है परमानेंट नियुक्ति को रोक दिया गया, और NIS वालों के संबंध में आपको एक अपडेट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जो लोग NIS से किए हुए हैं उन सभी लोग का रिजल्ट अभी जो है काउंसलिंग, चाहे आप आपका 1 to 5 थैंक्स फॉर द बोलने के लिए रिजल्ट होगा, ओके बिल्कुल होगा, सभी लोग का भविष्य में होगा। आप बस अपने प्रयास को जारी रखें। मैं आप सभी लोग के लिए कहूँगा प्रयासरत रहिए, कभी न कभी आपके लिए वो रिजल्ट जरूर जारी होगा। उस कुदरत ने, उस ईश्वर ने, जिसने भी आपको बनाया है, कुछ न कुछ के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ एक कीर्तिमान बनाने के लिए आपको किया गया। इन सभी देख सकते हैं इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की कर दी गई है। ये सारे रीजन है जिसके कारण हो सकता है इसमें दिया गया है, जिसमें स्नातक में विशेष में नहीं होना कारण यह कई रीजन है जिसके कारण। तो अब आने वाले टाइम में जो है 28% ऐसे लोग हैं, अब माध्यमिक शिक्षकों ने नहीं दिया था योगदान, जैसे 28%, यानी जो लास्ट में एग्जामिनेशन TRE-1 में जो रिजल्ट दिया गया था 1,20,000 समथिंग जो रिजल्ट जारी किया गया था, 1,20,336 लोगों का रिजल्ट चयनित हो किया गया था, जिसमें देख सकते हैं 70,525 लोग हैं प्राथमिक में यानी 1 to 5 में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान देने वाले हैं 58,714। इसमें भी ये योगदान देकर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि रिजाइन देकर के चले गए। KBS में कहीं हो गया, कई लोग दूर होने के कारण UP से, MP से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से वो लोग भी रिजाइन देकर के वापस अपने अपने घर चले गए। इनकी संख्या ये इसमें ऐड ऑन नहीं की गई, तो बहुत ज़्यादा संख्या है। इसमें भी देखेंगे तो लगभग 12 से 13,000 ऐसे संख्या है जो कि इसमें PRT में रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं दिया गया। और माध्यमिक में आपको 9 से 10th का ये है आपका, अभी 11 से 12th में है, जिसमें 26,000 चयनित हुए थे, 18,000 लोगों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया यानी कि नियुक्ति पत्र लिया और योगदान दिया है, और 23,000 लोगों का हुआ था 11 से 12th में सबसे कम, और यहाँ पर लगभग 4,000 कम यानी कि 19,887 लोगों ने
ज्वाइनिंग किया। ये सारी चीज़ें हैं पर अभी डिमांड उठ रही है। लगभग देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,336 में से इतने लोगों ने नहीं किया है योगदान, 97,000 ने ही किया है योगदान। बाकी के रिमेनिंग लगभग आपका 23 से 24,000 जो बच जाती है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड उठ रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ 2770 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया। तो ऑलमोस्ट अभी 20,000 से ज़्यादा रिजल्ट इनके द्वारा भी बाकी बचा हुआ है। तो इन लोगों का डिमांड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और इस पर लगातार ट्वीट हो रही है और लगातार ये प्रेशर बन रही है अतुल प्रसाद जी के ऊपर। देख सकते हैं इसी का एक परिणाम आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने किया भी है। Congratulations to all successful candidates. We have created the history. ये अपने आप को उस मुंह मिठू करे। So never forget that the great comes with the responsibility too. ये देख सकते कल के डेट में इन्होंने किया था। और वी आर अबाउट सम कैंडिडेट्स हैव कमिटेड वॉलंटियर्स, ये डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए रिगार्डिंग किया था। और इन्होंने फिर 2 से 3 दिन पहले और एक ट्वीट डाला था लैंग्वेज के रिगार्डिंग। उसके पहले इन्होंने अपडेट दिया था, सिर्फ और सिर्फ इनका ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं। इन्होंने खुद ट्विटर हैंडल पर एक मैंने आपको पोस्ट भी किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, यहाँ पर आपको संलग्न करके एक जगह बता देते हैं। देख सकते हैं ये आपका ट्विटर हैंडल पर इनको दिया, इनके द्वारा जो वक्तव्य कहा गया था 3 दिन पहले का न्यूज है, 26 दिसंबर के 1:01 में इन्होंने ट्वीट किया था। TRE2 कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड मल्टीपल रिजल्ट्स शुड वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड देन गो फॉर द DBA काउंसलिंग। तो जो आपका DBA काउंसलिंग होने के बाद ये जो रिजल्ट्स बचेगी, तो जितने भी लगभग आपको देख सकते हैं PRT में 23,000 से आसपास अभी बची हुई जिन पर वेटिंग लिस्ट आने बाकी है। सेकेंड चीज़ है अभी इसमें भी जितने भी DB लोगों को हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स इन्होंने दिया है। एक ही कैंडिडेट का 3 जगह रिजल्ट आया है, 6 to 8 में भी आया, 9 से 10th में भी आया और सेम चीज़ें आपका 11 से 12th में भी जारी किया गया। तो उन सभी लोगों को अगर एक जगह कैंडिडेट को जोड़ा जाएगा तो काफ़ी रिजल्ट निकल के आएगी। सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट यानी वैकेंसी जो निकल के आएगी फिर से रिजल्ट जिनमें देना होगा वो 6 to 8 इसमें सबसे ज़्यादा आएगा। फिर 9 से 10th में जो बचे हुए रिजल्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका तीनों जगह सिलेक्शन हुआ। 11 से 12th में नो डाउट वो जाकर के सिलेक्शन इसमें लेंगे, 11 से 12th में लेंगे। बाकी ये जगह दोनों जगह वैकेंसी अब बची रहेगी, इस पर अब वो लोग रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखेंगे, लगातार अपनी बातों को रखते रहेंगे ताकि उस पर वो संज्ञान ले सकें और इस पर ट्वीट आ सके। अदरवाइज अगर ये सीटें बच जाती है तो BPSC TRE3 के लिए ये लोग ऐड ऑन कर देंगे। BPSC TRE की आपको सभी लोगों को पता है जून जुलाई में एग्जामिनेशन स्टार्ट कई लोग बोल रहे हैं हो जाएगी, बिल्कुल वो गलत है। आपका एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया गया, अगस्त 2024 में आपका एग्जामिनेशन होगा। जून जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।